बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी बेसन के पकोड़े है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है जो कि हर घर में खाई जाती है। इसके लिए मुझे 2 कप बेसन चाहिए। 3 चम्मच हम सूखा धनिया लेंगे। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धरा मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है। हरा धनिया, ये मैंने पालक ली है, इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के प्याज चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मिक्सचर बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे। इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे, मैदा ऐड करेंगे, इसमें प्याज ऐड करेंगे, इसके बाद पालक ऐड करेंगे, हरा धनिया, कटिंग की हुई हरी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, धरा मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें 1 प्याली पानी ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इस मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। एक पैन लेंगे, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप घी वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, हम मिक्सचर को इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और एक एक करके ऑयल में ऐड करते जाएंगे, बहुत एहतियात के साथ। इस तरह से हमने एक एक करके पकौड़ों को ऐड कर दिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि पकोड़े एक साइड से ब्राउन हो गए हैं तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है और एक एक करके हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। तो ये दोनों साइड से पक भी चुके हैं। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि बेसन हमारा कच्चा ना रह जाए। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।